जिसे 8वां महाद्वीप कहा जाता है। यह वह भूमि है जहां लगभग 80% प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इस देश की राजधानी दुनिया के सबसे गरीब शहरों में गिनी जाती है और यहाँ की कई पाबंदियां बहुत अजीब मानी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि यही समुदाय दो दुनियाओं के मिलन जैसा नाचते और हंसते हुए एक ही जगह इकट्ठा होता है? और क्या आपको पता है कि यह सब किस अनोखे अंदाज में होता है? चलिए उनकी संस्कृति के सबसे बड़े उत्सवों में से एक को देखते हैं और कई अनोखी बातों को भी जानेंगे जो आपको चौंका देंगी। यकीन मानिए, इन बातों के बारे में आपको मुख्यधारा की मीडिया में शायद ही पता चले। तो तैयार हो जाइए उन 12 अजीब चीजों के लिए जो केवल मेडागास्कर में ही मौजूद हैं। आप में से कई लोग शायद मेडागास्कर के बारे में नहीं जानते होंगे, जिसे दुनिया का यह 8वां महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट से दूर स्थित यह द्वीप अपने आप में अनोखा है और 5,87,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है। इतना कि इसमें कई देशों को समाया जा सकता है। इसके बावजूद यहाँ के कई क्षेत्र इतने जंगली और दूरदराज हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 36 लोग रहते हैं। लगभग 29.6 मिलियन की आबादी के साथ मेडागास्कर दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ की औसत वार्षिक आय सिर्फ $45 है, यानी हर महीने लगभग $4, जो बुनियादी जरूरतों के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। राजधानी अंटानानारिवो में, जहाँ मिट्टी की घुमावदार सड़कें और व्यस्त बाजार दिखाई देते हैं, यह संघर्ष और भी साफ दिखता है। दुनिया की सबसे गरीब राजधानियों में मानी जाने वाली यह शहर देश की कठोर आर्थिक वास्तविकता का प्रतीक है। यहाँ लोगों की कमाई इतनी कम होती है कि वे आरियारी नाम की स्थानीय मुद्रा पर निर्भर रहते हैं, जिसमें एक आरियारी की कीमत अमेरिकी मुद्रा में केवल 5 सेंट के बराबर होती है। सोचिए, एक ऐसा सिक्का जिसकी कीमत 1 डाइम से कम है, फिर भी जीवन यापन का सहारा बना हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कुछ डॉलर महीने में खर्च करके भोजन, कपड़ा और रहने की जगह जैसी सभी जरूरतें पूरी की जाएं? अधिकतर परिवार अपनी जीविका के लिए आत्मनिर्भर खेती या जंगल से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और कई बार उन्हें जीवित रहने के लिए सिर्फ जंगली जड़ों का सहारा लेना पड़ता है। मेडागास्कर की राजधानी अंटानानारिवो एक अनोखा दर्जा रखती है। दुनिया की सबसे गरीब राजधानी के रूप में यहाँ का जीवन संघर्ष और धैर्य का मिश्रण है, जहाँ रोजमर्रा की चुनौतियाँ दुनिया के कई हिस्सों में देखे जाने वाले सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग नजर आती हैं। मेडागास्कर तब बना जब यह प्राचीन सुपरकॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग हुआ, और यह अफ्रीका नहीं बल्कि भारत के भूभाग से अलग हुआ था। यहाँ की लाल मिट्टी लोहे और एल्यूमिनियम से भरपूर है और सिर्फ लगभग 11% सड़कें पक्की हैं, बाकी सब मिट्टी के रास्ते हैं। इसी कारण यहाँ लगभग 80% प्रजातियां दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। आश्चर्य की बात है कि यहाँ खर्चे कई बार बहुत अधिक हो सकते हैं। जैसे 3G का सिम कार्ड $40 का मिल सकता है, और एक यात्री ने बताया कि उसने केवल यात्रा पर $4,000 खर्च कर दिए, जो यूरोप के बराबर है। यहाँ 70% लोग रोजाना $1 से भी कम में जीवन बिताते हैं, जो दूसरे देशों में एक वक्त का भोजन भी नहीं खरीद सकता। कई परिवार जंगली जड़ें इकट्ठा कर खाते हैं या मोटी पशु खालों को उबालकर भोजन तैयार करते हैं, जानते हुए कि खाना कठिन होगा, लेकिन उनके पास विकल्प कम हैं। यहाँ के केकड़े अनोखे ढंग से बेचे जाते हैं, मिट्टी से ढके हुए और खरीदते समय अधिक भारी लगते हैं। इन्हें साधारण दुकानों में रस्सी से बांधकर रखा जाता है, जो किसी तरह की विलासिता से बिल्कुल अलग है। यहाँ सौंदर्य सेवाएं भी बेहद साधारण स्थानों पर मिलती हैं, जहाँ नेल तकनीशियन छोटे और सरल सेटअप में काम करते हैं। शहर की नदियाँ यहाँ के लोगों के रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। इन्हीं नदियों का उपयोग कपड़े धोने, नहाने और कई आवश्यक कामों के लिए किया जाता है। कपड़े नदी किनारे जमीन पर सुखाए जाते हैं, जहाँ आसपास कचरे के ढेर मौजूद रहते हैं, क्योंकि सीमित व्यवस्था कचरा प्रबंधन को मुश्किल बना देती है। यहाँ की दैनिक जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है? क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ $1 में एक दिन गुजारा किया जा सकता है? अपनी राय नीचे टिप्पणी में लिखें। जब आप किसी ऐसे पेड़ के बारे में सोचते हैं जो उल्टा दिखाई देता हो, तो आपके मन में कैसा पेड़ आता है? मेडागास्कर में एक ऐसा पेड़ है जो हर कल्पना को बदल देता है, बाओबाब, जिसे अक्सर उल्टा पेड़ कहा जाता है। मेडागास्कर की प्रसिद्ध सड़कों के किनारे खड़े ये पेड़ ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें पलट दिया गया हो और इनकी जड़ें ऊपर की ओर उठ रही हों। लेकिन यह विचित्र रूप तो सिर्फ शुरुआत है। बाओबाब की खासियतें इससे कहीं अधिक हैं। ये विशाल पेड़ लगभग 30 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं।
यानी करीब 10 मंजिला इमारत जितने, और कुछ तनों का फैलाव 5 मीटर से भी ज्यादा होता है। उनकी असल ताकत उनके जीवित रहने के तरीके में है। हर पेड़ अपने मोटे और नरम तने में 1,20,000 लीटर तक पानी जमा कर सकता है, जो 6 सूखे महीनों तक एक परिवार का सहारा बनने के लिए पर्याप्त होता है। यह क्षमता बाओबाब को मेडागास्कर के सूखे इलाकों में सच्चा जीवित योद्धा बनाती है। बाओबाब की सबसे आश्चर्यजनक बात उसकी उम्र है। ये पेड़ 800 साल तक जीवित रह सकते हैं और कई पीढ़ियों की परंपराओं और जीवन को चुपचाप देखते रहते हैं। यहाँ तक कि जब एक बाओबाब गिर जाता है, तब भी उसके छोड़े हुए बीज से नया जीवन शुरू होता है और उसकी कहानी आगे बढ़ती रहती है। इन पेड़ों में एक जोड़ी सबसे अलग दिखाई देती है, अमोरोज बाओबाब, जो 2 जुड़े हुए पेड़ों की तरह दिखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पेड़ उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि जो भी जोड़ा यहाँ पहुँचता है, उसे खुशी और स्थायी प्रेम का वरदान मिलता है। इसलिए यह स्थान मेडागास्कर की प्राकृतिक आकर्षण को महसूस करने वालों के लिए बेहद खास माना जाता है। इसके साथ ही मेडागास्कर में कई ऐसे अनोखे निषेध भी हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आप सभी से 10 सेकंड का एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो और रोचक सामग्री सबसे पहले मिले। यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बदले में हम वादा करते हैं कि हम इस कार्यक्रम को लगातार और बेहतर बनाते रहेंगे। क्या आप तैयार हैं? मेडागास्कर परंपराओं से समृद्ध भूमि है और इन्हीं परंपराओं के साथ कुछ अनोखी सांस्कृतिक वर्जनाएं भी जुड़ी हैं, जो बाहरी लोगों को असामान्य या अव्यवहारिक लग सकती हैं। ये मान्यताएं मलागासी लोगों के अपने रीति रिवाजों के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती हैं, जो पीढ़ियों से कायम हैं। मेडागास्कर में एक दिलचस्प परंपरा यह है कि गर्भवती महिलाओं को धूप वाले मौसम के बावजूद टोपी पहनने से मना किया जाता है। माना जाता है कि सिर को ढकना उनके लिए शुभ नहीं होता। साथ ही उन्हें अंतिम संस्कारों में शामिल होने से भी बचना चाहिए। मलागासी लोग अपने दिवंगत प्रियजनों को एक अनोखे ढंग से याद करते हैं। वे काव्यात्मक रूप से कहते हैं कि वह व्यक्ति आकाश के विस्तृत धान के खेतों में चला गया। कुछ समुदायों में पवित्र नदियों में स्नान करना निषिद्ध माना जाता है। मलागासी संस्कृति में कुछ जानवरों का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। उदाहरण के लिए लीमर को प्राचीन जंगलों का संरक्षक माना जाता है और उसे लगभग पौराणिक दर्जा प्राप्त है। सामाजिक परंपराएं भी उतनी ही रोचक हैं। किसी वस्तु को बाएं हाथ से देना अनादर माना जाता है, क्योंकि बाएं हाथ को अशुद्ध समझा जाता है। उपहार देते समय दाहिने हाथ का उपयोग सम्मान का प्रतीक माना जाता है, और यदि किसी व्यक्ति के पिता जीवित हों तो पारंपरिक रूप से उससे दाढ़ी न काटने की अपेक्षा की जाती है। कई पुरुष जीवन भर दाढ़ी नहीं मुंडवाते और इसे परिवार के सम्मान का प्रतीक मानते हैं। कुछ दिनों का भी विशेष महत्व होता है। कई स्थानों पर मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने या नए काम शुरू करने के लिए अशुभ माना जाता है, जैसे कुछ संस्कृतियां शुक्रवार 13 को मानती हैं। इसके अलावा रात में सीटी बजाना भी टाला जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे बेचैनी बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा घर या समुदाय में प्रवेश कर सकती है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि मेडागास्कर की महिलाओं में चेहरे पर विशेष कला की एक विशिष्ट परंपरा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इनके चेहरे पर बनाए जाने वाले डिजाइन केवल सजावटी नहीं होते। हर आकृति का अपना अर्थ होता है। अक्सर ये आकृतियां फूलों जैसी होती हैं और सौंदर्य, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक मानी जाती हैं, जो मलागासी महिलाओं का गर्व है। मैसोंजुआनी नामक पेड़ की छाल को पीसकर पानी में मिलाकर बनाई गई लेप से महिलाएं अपने चेहरे पर सुंदर और अर्थपूर्ण आकृतियां बनाती हैं। यह प्राकृतिक मिश्रण तेज धूप से सुरक्षा प्रदान करता है और त्वचा को ठंडक देता है, जिससे चेहरा तरोताजा रहता है। यह परंपरा मेडागास्कर की उस सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है जिसमें अफ्रीकी और एशियाई विरासत का अनोखा मेल दिखाई देता है। माना जाता है कि 2000 वर्ष पहले इंडोनेशिया और मलेशिया से आए लोग यहाँ बसे और उनकी परंपराएं समय के साथ पूर्वी अफ्रीकी रीति रिवाजों के साथ मिलकर आज की मलागासी संस्कृति बनी। सकालावा समुदाय की महिलाएं, जिनकी सांवली त्वचा और घुंघराले बाल हैं, इस विरासत को गर्व से प्रदर्शित करती हैं और मैसोंजुआनी का उपयोग कर अपनी पहचान को और भी उजागर करती हैं। यदि आपको अवसर मिले तो क्या आप मैसोंजुआनी जैसी परंपरा आजमाना चाहेंगे? नीचे टिप्पणी में हाँ या नहीं लिखकर हमें अपना विचार बताएं। मेडागास्कर में एक अत्यंत सम्मानित परंपरा है
जिसमें दिवंगत प्रियजनों को ऐसे याद किया जाता है जैसे वे परिवार के साथ अब भी जुड़े हों। इस विशेष समारोह में परिवार बड़े ध्यान से अपने पूर्वजों के अवशेषों को साफ करते हैं और उन्हें नए कपड़े में लपेटते हैं। इसके बाद इन्हें उत्साहपूर्ण जुलूस में ले जाया जाता है, जहां परिवार के सदस्य नृत्य करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। यह आयोजन लगभग हर 7 वर्ष में होता है और इसे 2 संसारों के बीच खुशी से भरा पुनर्मिलन माना जाता है। इस दौरान संगीत वातावरण में गूंजता है और परिवारों के साथ पूरा समुदाय नृत्य, हंसी और साझा आनंद में शामिल होता है। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य वही रहा है। मलागासी मान्यताओं के अनुसार यह आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए किया जाता है। इसे न अपनाना अनादर समझा जाता है। यह समारोह आर्थिक रूप से भी बड़ा दायित्व होता है। नए कफन खरीदने के अलावा परिवार पारंपरिक भोज तैयार करते हैं, जिनमें स्थानीय पशुधन भी शामिल होता है, और वे दूर के रिश्तेदारों और मित्रों को इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। परिवार कई बार सम्मान के प्रतीक के रूप में छोटे उपहार भी अर्पित करते हैं। कई संस्कृतियों में जहां पारंपरिक पहनावा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग होता है, वहीं मलागासी लोग लंबा नामक वस्त्र को अपनी पहचान का साझा प्रतीक मानते हैं। यह लंबा आयताकार कपड़ा पुरुष और महिलाएं दोनों गर्व से पहनते हैं और इसके रंग तथा डिजाइन मेडागास्कर की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। लंबा के रंग मेडागास्कर के विविध भूदृश्यों की तरह होते हैं। गहरा लाल, पवित्र सफेद, मिट्टी जैसे भूरे और चमकीले नीले रंग आम हैं और हर रंग का अपना सांस्कृतिक महत्व होता है। क्षेत्र और अवसर के अनुसार इसे पहनने का तरीका बदलता है, जिससे लंबा सुंदर होने के साथ साथ उपयोगी भी बन जाता है। रोजाना के पहनावे में इसे शरीर पर लपेटकर पहना जाता है ताकि गर्म मौसम में आराम मिले। औपचारिक आयोजनों में विशेष रंगों या पैटर्न वाले लंबा पहनकर सामाजिक भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जबकि विवाहित लोग या बुजुर्ग अक्सर गहरे या अधिक पारंपरिक रंग चुनते हैं। कपड़ों से आगे बढ़कर भी लंबा मलागासी जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माताएं इसी कपड़े से अपने बच्चों को पीठ पर सुरक्षित बांधती हैं, जो मलागासी संस्कृति की शक्ति और स्नेह को दर्शाता है। कई बार लंबा पवित्र अनुष्ठानों में भी उपयोग किया जाता है, जहां इसे दिवंगतों के सम्मान में कफन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मलागासी लोगों के निरंतर संबंध और आदर का भाव प्रकट होता है। मेडागास्कर केवल अनोखे जीवों और विशेष सांस्कृतिक परंपराओं की भूमि ही नहीं है, बल्कि यह कभी उन साहसी समुद्री डाकुओं की कहानियों से भी जुड़ा रहा है जिन्होंने समुद्रों पर अपना दबदबा बनाया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मेडागास्कर की छिपी हुई खाड़ियां दुनिया भर के समुद्री डाकुओं के लिए आदर्श ठिकाना बन गईं। वे यहाँ के तंग और कठिन बंदरगाहों से आकर्षित होकर अपने जहाज़ों की मरम्मत करने, आवश्यक सामान जुटाने और हिंद महासागर में अगली यात्राओं की तैयारी करने आते थे। 1600 के दशक के अंत तक मेडागास्कर का समुद्री क्षेत्र बेहद सक्रिय हो चुका था। द्वीप के तटों पर जहाज़ों की कतारें लगी रहती थीं और कुख्यात कप्तान अपने अगले अभियान की योजना बनाते थे। विलियम किड और हेनरी एवरी जैसे कुख्यात नामों ने अलग अलग समय पर मेडागास्कर को अपना आधार बनाया था, जिससे इस द्वीप में एक रहस्यमयी आकर्षण जुड़ गया। वे इस कठोर लेकिन सुंदर स्थान में फले फूले और आज भी उनके जीवन के कुछ निशान यहाँ दिखाई देते हैं। आज मेडागास्कर का यह इतिहास हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग समुद्री कब्रगाहों को देखने, इल सेंट मैरी के तटों पर पुराने जीवन की कल्पना करने और उन यात्रियों के पदचिन्हों का अनुसरण करने आते हैं जिन्होंने कभी इसे अपना घर बनाया था। प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक इतिहास का यह मेल मेडागास्कर को दुनिया के सबसे अप्रत्याशित लेकिन अद्भुत स्थलों में से एक बनाता है। आधुनिक ढांचों और कृत्रिम परिदृश्यों वाले देशों के विपरीत मेडागास्कर एक दुर्लभ शुद्धता प्रस्तुत करता है। यहाँ सीमित संसाधन और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान वह कारण हैं जिनसे द्वीप का अधिकांश हिस्सा आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। समृद्ध, जंगली और अपनी स्वाभाविक संस्कृति के साथ जीवंत, साहसिक अनुभवों की खोज करने वालों के लिए मेडागास्कर एक स्वर्ग है। यहाँ के हर मोड़ पर नया संसार मिलता है। कल्पना कीजिए, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों पर साइकिल चलाना, शार्क वाले समुद्र में गोता लगाना या दूरस्थ जंगलों में तेज बहाव वाली धाराओं में नौकायन करना। चाहे धुंधली नदियों में तैरना हो या सफेद रेतीले समुद्र तटों पर घूमना,
मेडागास्कर के दृश्य अनगिनत संभावनाएं देते हैं, जिनकी सीमा केवल आपकी हिम्मत तय करती है। यहाँ की प्रकृति लगभग पूरी तरह प्राकृतिक रूप में बची हुई है, जिससे जीवन के अंतिम जंगली इलाकों में से एक का प्रामाणिक अनुभव मिलता है। 2 लाख से अधिक अनोखी प्रजातियों का घर होने के कारण मेडागास्कर का वन्य जीवन भी इसकी अनछुई सुंदरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ आने वाले पर्यटक शेर, जिराफ या जेब्रा नहीं देखते, लेकिन उन्हें ऐसे जीव मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। सैकड़ों प्रकार के लीमर पेड़ों के बीच छलांग लगाते हैं और दुनिया के सबसे बड़े कूदने वाले चूहे यहाँ खुले इलाकों में 3 फीट से अधिक की छलांग लगा सकते हैं। यहाँ असामान्य सरीसृप भी पनपते हैं, जिन्हें अक्सर घरों में पालतू के रूप में रखा जाता है। मेडागास्कर की सबसे अद्भुत प्राकृतिक संरचनाओं में से एक है पत्थर के ऊंचे खंभों का जंगल, जिनमें से कुछ 400 फीट तक ऊंचे हैं। इन्हें सिंगी कहा जाता है और ये सदियों के क्षरण से बने हैं, जो एक अवास्तविक और अनोखा दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मेडागास्कर अपार प्राकृतिक संसाधनों से भरा है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम भंडार हैं और यह उच्च गुणवत्ता के नीलम का आधा वैश्विक उत्पादन करता है। कृषि के क्षेत्र में भी मेडागास्कर वनीला, लौंग और ऑर्किड के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। फिर भी स्थानीय तकनीक की कमी के कारण इन संसाधनों का बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों के लाभ में जाता है। यहाँ बिजली दिन के केवल कुछ घंटों के लिए उपलब्ध होती है, जिसके कारण यहाँ का जीवन अनुकूलन की कला सिखाता है। यात्री जल्द ही प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना सीख जाते हैं, यहाँ तक कि भोजन गर्म करने के लिए सूरज की रोशनी की परावर्तन शक्ति का उपयोग भी करते हैं। जो लोग किसी विदेशी स्थान पर घूमने का सपना देखते हैं लेकिन बजट की चिंता करते हैं, उनके लिए मेडागास्कर रोमांच और कम खर्च का एक अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। कई पर्यटन स्थलों पर जहां खर्च तेजी से बढ़ जाता है, वहीं मेडागास्कर में अनुभव और संस्कृति दोनों ही आपकी जेब के अनुसार ढल जाते हैं। अगर आप रहने की जगह ढूंढ रहे हैं तो मेडागास्कर हर तरह के यात्रियों के लिए विकल्प प्रदान करता है। साधारण आवास $2 प्रति रात से शुरू होते हैं, जिससे आप बेहद कम खर्च में स्थानीय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। और यदि आपको आरामदायक माहौल पसंद है तो लगभग $200 प्रति रात वाले शानदार होटल और रिसॉर्ट उपलब्ध हैं, जहां आप खूबसूरत दृश्यों और आरामदायक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। मेडागास्कर में भोजन भी यात्रियों के लिए सुखद और किफ़ायती अनुभव है। स्थानीय व्यंजनों में वनीला और लौंग जैसे मसालों का समृद्ध उपयोग होता है और प्रायः इनकी कीमत $4 से $10 के बीच होती है। चावल के स्वादिष्ट पकवानों से लेकर हिंद महासागर से ताज़ा पकड़ी गई समुद्री मछलियों तक, यहाँ का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ बजट अनुकूल भी है। यहाँ आवागमन की लागत सामान्यतः कम होती है। टैक्सी और स्थानीय बसें सस्ती होती हैं, जिससे शहरों और कस्बों की यात्रा आसानी से हो जाती है। हालांकि द्वीप का आकार और कई स्थानों का दूरदराज होना लंबी यात्राओं, विशेष रूप से हवाई यात्रा, को महंगा बना देता है। घरेलू उड़ानों की कीमत एक तरफा $100 से $200 के बीच होती है, इसलिए कई क्षेत्रों की यात्रा की योजना पहले से बनाना अच्छा रहता है। यदि आप लंबे समय के लिए ठहरने की सोच रहे हैं तो मेडागास्कर में 2 सप्ताह की यात्रा लगभग $800 से $2000 तक हो सकती है, जिसमें आवास, यात्रा और गतिविधियों का चुनाव बड़ा अंतर पैदा करता है। इस वजह से यहाँ बैकपैकर से लेकर आराम पसंद यात्रियों तक हर व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार यात्रा कर सकता है। मेडागास्कर में आपका पैसा अधिक मूल्य प्रदान करता है, जिससे आप बिना अधिक खर्च के यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, आत्मीय लोग और कई तरह के अनुभव मिलकर मेडागास्कर को सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि दुनिया की अनोखी संस्कृतियों में से एक को करीब से महसूस करने का अवसर बनाते हैं। मेडागास्कर का भोजन द्वीप की विविधता जितना ही समृद्ध और जीवंत है, जो अफ्रीकी, एशियाई और फ्रांसीसी प्रभावों को मिलाकर एक अनोखा पाक अनुभव तैयार करता है। यहाँ का हर व्यंजन इस भूमि के इतिहास, भूगोल और संस्कृति की कहानी कहता है और यात्रियों के लिए एक यादगार स्वाद छोड़ जाता है। मलागासी भोजन का केंद्र रोमा झावा है, जो मांस और सब्जियों के स्वाद से भरा एक पारंपरिक स्टू है। इसे अक्सर बीफ, पोर्क या चिकन के साथ पकाया जाता है और इसमें ताज़ी सब्जियों तथा मसालों की महक पूरे वातावरण को भर देती है। एक और प्रिय व्यंजन रावितोटो है, जिसमें नरम पोर्क को पिसे हुए कसावा के पत्तों के साथ पकाया जाता है। रावितोटो का स्वाद गहरा और सुकून देने वाला होता है। कसावा के पत्तों की हल्की कड़वाहट
पोर्क की गहराई के साथ संतुलन बनाती है और यह व्यंजन स्थानीय लोगों के लिए भूमि से जुड़ाव का प्रतीक बन जाता है, क्योंकि कसावा यहाँ की प्रमुख फसलों में से एक है। चावल, जिसे वारी कहा जाता है, मलागासी भोजन की रीढ़ है। मेडागास्कर दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक चावल उपभोग करने वाले देशों में से एक है और यहाँ का हर व्यक्ति हर साल लगभग 100 किलो से अधिक चावल खाता है। लगभग हर भोजन के साथ वारी परोसा जाता है और अन्य व्यंजन इसके साथ स्वाद बढ़ाने वाले तत्व के रूप में जोड़े जाते हैं। मीठा पसंद करने वालों के लिए मेडागास्कर के उष्णकटिबंधीय फल किसी दावत से कम नहीं। यहाँ के आम, अनानास और लीची बेहद रसदार और मीठे होते हैं। वास्तव में मेडागास्कर हर साल 10 लाख टन से अधिक लीची पैदा करता है, जिनमें से अधिकांश यूरोप और अमेरिका भेजी जाती है, जहां इसके नाजुक स्वाद की बड़ी प्रशंसा होती है। मेडागास्कर में भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि समुदाय, परंपरा और प्रकृति के उपहार का उत्सव है। यहाँ का हर भोजन लोगों को संस्कृति और इतिहास से जुड़ने का अवसर देता है, जिससे भोजन करना इस अनोखे द्वीप अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। मेडागास्कर एक अद्भुत स्थान है, जहां जीवंत संस्कृति से लेकर विविध प्राकृतिक दृश्य तक बहुत कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इस 8वें महाद्वीप की यात्रा पर निकलने से पहले कुछ व्यावहारिक सुझाव आपकी यात्रा को सुगम और यादगार बना सकते हैं। अपनी यात्रा का सही समय चुनना बेहद जरूरी है, ताकि आप मेडागास्कर का सर्वोत्तम अनुभव कर सकें। यहाँ आने का आदर्श मौसम मई से अक्टूबर तक का शुष्क मौसम है। इन महीनों में तापमान आमतौर पर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो पैदल यात्राओं और वन्यजीव देखने जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। इसी मौसम में हीरागासी उत्सव भी मनाया जाता है, जो संगीत और नृत्य का पारंपरिक समारोह है और यात्रियों को मलागासी संस्कृति की अनोखी झलक देता है। यदि आप भीड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, तो नवंबर से अप्रैल का वर्षा ऋतु भी अपनी अलग सुंदरता लिए होता है। जनवरी से मार्च तक बारिश अधिक होती है, लेकिन इस दौरान परिदृश्य हरा भरा हो जाता है और लोकप्रिय स्थानों पर भीड़ कम रहती है। मार्च और अप्रैल के बीच आने वाले यात्री अलाहामादी बे मलागासी नव वर्ष के रंगीन उत्सवों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के भी साक्षी बन सकते हैं। हालांकि भारी बारिश के कारण सड़क यात्रा कठिन हो सकती है और कुछ राष्ट्रीय उद्यान अस्थायी रूप से बंद भी हो सकते हैं। मेडागास्कर के भीतर यात्रा करना स्वयं में एक रोमांच है और आपकी ज़रूरत और बजट के अनुसार कई विकल्प उपलब्ध हैं। लंबी दूरी जल्दी तय करने के लिए एयर मेडागास्कर की घरेलू उड़ानें प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ती हैं। ये समय बचाती हैं, लेकिन देरी आम होने के कारण इन्हें पहले से बुक करना और समय की पुष्टि करना अच्छा रहता है। असली मलागासी अनुभव के लिए टैक्सी ब्रूज का उपयोग किया जा सकता है, जो साझा मिनी वैन या मिनी बसें होती हैं और कस्बों तथा शहरों के बीच कम लागत में यात्रा कराती हैं। यदि आप अधिक सुविधा चाहते हैं, तो चालक सहित निजी वाहन किराए पर लेना बेहतर होता है, क्योंकि स्थानीय चालक कठिन सड़कों से परिचित होते हैं। किराया पहले तय कर लेना और वाहन की हालत जांच लेना समझदारी है। तटीय और नदी क्षेत्रों में घूमने के लिए नौकाएं और फेरी सुंदर और शांतिपूर्ण विकल्प हैं, हालांकि उनकी सेवाएं स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। सिरबिहिना नदी जैसे क्षेत्रों में ये यात्राएं बेहद लोकप्रिय हैं और इल सेंट मैरी जैसे द्वीपों तक पहुंचने में भी इनका उपयोग होता है। शहरों में टैक्सी आसानी से उपलब्ध होती हैं और मीटर वाली टैक्सी चुनना या यात्रा शुरू करने से पहले किराया तय कर लेना बेहतर है। स्थानीय अनुभव पाने के लिए बसें और मिनी बसें भी हैं, हालांकि वे भीड़ भाड़ वाली हो सकती हैं और इनके समय तय नहीं होते। अपने पास छोटे नोट रखना और सामान पर ध्यान देना जरूरी है। स्थानीय मुद्रा आरियारी है, लेकिन अमेरिकी डॉलर या यूरो रखना भी अच्छा होता है, क्योंकि वे कई स्थानों पर आसानी से बदले जा सकते हैं। एटीएम बड़े शहरों, विशेषकर अंटानानारिवो में उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हो सकते हैं। मच्छररोधी दवा साथ रखना और मलेरिया से बचाव के लिए डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। गर्म और नम मौसम में पानी की कमी न होने देना भी जरूरी है और इसके लिए बोतल बंद या शुद्ध पानी पीना चाहिए। मेडागास्कर में कई अनोखी परंपराएं और रीति रिवाज हैं, इसलिए स्थानीय शिष्टाचार का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। लोगों या पवित्र स्थलों की तस्वीर लेने से पहले अनुमति लेना अच्छा होता है और कुछ बुनियादी मलागासी शब्द सीख लेने से आप उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे वीडियो पर क्लिक करें। मुझे यकीन है आपको वह सामग्री भी पसंद आएगी
नीचे टिप्पणी में बताएं कि अगली बार आप किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।